तो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक में ग्रुप का पढ़ लिया था कि ग्रुप 3 में आपको मालूम है एज यूजुअल केस रहेगा, स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, देन इटीरियम, देन लैंथेनम। उसके बाद था आपका, हाँ करेंगे सबा, वालेकुम अस्सलाम, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ अभी डी ब्लॉक का है ना, अभी डी ब्लॉक का कर लेते हैं, फिर एसपी ब्लॉक का मिक्स वाला करेंगे। उसके बाद 4, 5, 6 और 10 में सबसे ज्यादा जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी था 5D। देखते रहिएगा कि गलत ना हो। 4D, 3D, देखिए यही ऑर्डर है, सब लोग देखिए अच्छे से। उसके बाद जो उसके बाद आपका क्या बच गया, 7। जब ये 2 आ गया तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, 7, 8, 9, 11, 12। उसके लिए 5D, then 3D, then 4D। Did you understand everyone? यस सर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा एक करेक्शन करना है जो हम लोगों से एक मिस हुआ था, वो वाला हमने सिखाया था ना कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 4 एलिमेंट का बहुत ही मशहूर है, ज्यादातर वही पूछते हैं, वेनाडियम, क्रोमियम। ये वाला टॉपिक सारे लोग खोलिए। अरे बोलिए ना, लिखवाया था ना आपको। यस यस। हाँ हाँ, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि देखिए अगर हम IE1 निकालेंगे तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है 3D स्कूटी वेनाडियम, 3D 3, 4s स्क्वायर, 3D 5, 4s1, 3D 5, 4s2 और 3D 6, 4s2, ठीक है। तो I1 का तो ऑर्डर आपको मालूम है, शिव कोरोटी मोनिक कोफिस से। अच्छा जब IE2 निकालेंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो 3D 3, 4s1, 3D 5, 3D 5। तो यहीं पर एक गलती ये हुई है कि बताइए इसमें सबसे हाफ फील्ड कौन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कि नहीं, जल्दी बताइए आप। अरे बोले ना। यस सर। हाँ तो देखिए हमने आपको जो नंबर लिखवाया था, देखिए कुछ नहीं करना, बस एक बस पूरा काटना नहीं है, बस एक जगह उसको नंबर चेंज कर देना है, IE2 IE3। सारे लोग नंबर बोलो, पहले क्या कहा था, 3 3 3, याद आया? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था, 4 5 6, याद है सबको? यस अरे सर। बोलो जल्दी। ठीक है, यस सर। इसमें कोई लोचा नहीं, बस लोचा क्या हो गया, पहले बताओ सेकंड सबसे ज्यादा किसका होगा, क्रोमियम का होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, और थर्ड सबसे ज्यादा होगा, जगह थर्ड जब करोगे तो 3D 3 बचेगा, यहाँ 3D 4 बचेगा, यहाँ 3D 5। अब बताओ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तुम खुद बता दो, 3D 5 मैग्नीज का ज्यादा होगा कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, देखो तो थर्ड सबसे ज्यादा होगा 5 का, और सेकंड ज्यादा होगा 4 का। ये गलती हो गई, यहाँ पर 5 6 6 लिखाया था ना, तो बस आपको कैसे याद रखना है कि भाई थर्ड सबसे ज्यादा किसका है, मैग्नीज का, ठीक। सेकंड सबसे ज्यादा किसका होगा, क्रोमियम का। तो बस वो 6 जो लिखा था उसको 4 बनाइए जल्दी से, लास्ट में बना लिया। यस अरे सर। 6, Yes, sir. बाकी अब खुद सोचो, जब 5 4 हो गया तो तीसरा नंबर क्या होगा, 6। अब यहाँ पर 4 हो गया तो यहाँ 5 होगा, बस यहाँ पर एक चेंज कर दीजिए, 6 और यहाँ 4, बस यहाँ फिर 6 लिख दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यहाँ 4 था तो यहाँ 6, यहाँ ये। समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताएं आप। यस सर। यस सर। हाँ चेंज कर लिया अच्छे से, यस Yes, बोलिए। sir. हाँ लॉजिक भी सबको समझ में आ गया ना, 3D 5 है ना, तो ये फुल्ली, ये हाफ फील्ड हो गया, तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था, तो इसीलिए ये इसमें थोड़ी सी मिस हो गई कंसेप्ट में।
तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था, कोई बात नहीं है। तो अब कैसे याद रखना है सबको समझ में आ गया ना। 3 3 3 4 5 6, थर्ड सबसे ज्यादा मैग्नीज का, सेकंड सबसे ज्यादा क्रोमियम का, बस। तो 5 4 हो गया 6, तो बाकी नंबर तो अपने आप हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना। अब ऑर्डर यही है, ऑर्डर ऐसे ही बढ़ रहा है, ऑर्डर ऐसे ही बढ़ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब आइए गौर से सुनिएगा। हम लोगों ने IE1 लिखिएगा नहीं, 3D सीरीज आपको मैंने याद करने का तरीका बता दिया था। शिव कुरोटी, क्योंकि इसको इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इरेगुलर ट्रेंड होता है। आप एक बहुत सारे फैक्टर, मैग्नीज, निकिल, कॉपर, मोनिकोफिस, याद है ना सबको। तो ये था आपका मतलब, स्कैंडियम से ज्यादा वेनाडियम, वेनाडियम से ज्यादा क्रोमियम, क्रोमियम से ज्यादा टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा मैग्नीज, मैग्नीज से ज्यादा निकिल, निकिल से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा कोबाल्ट, कोबाल्ट से ज्यादा आयरन, आयरन से ज्यादा जिंक। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये तो लिखा लिया था हम लोगों ने। कोई बोल ही नहीं रहा, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब आ जाओ सारे लोग, ये लिखना नहीं है। अब देखो, कंपेयर द, तो कैसे मैं याद कराता हूं, बहुत आसान है। IE2 ऑफ 3D सीरीज सीक्वेंस। तो बताओ सारे लोग गवाही दो, समझ लो तुम 6 एलिमेंट का ऑर्डर तुम्हें याद है, बस 4 पर प्रैक्टिस करनी है। कैसे 6 एलिमेंट का याद है? खुद सोचो, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन में सिकन किसकी ज्यादा होगी, वो आपको समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस। तो आपको सिर्फ 4, तो सर 6 कैसे? स्कैंडियम और टाइटेनियम, सबसे कम स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद इन चारों का नंबर आएगा। बस 4 पर आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे याद रखना है, चाहे कोई भी दे दे। हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ये 4 पर तो आपको ध्यान देना ही है, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। तो ये जब 4 आपको याद हो गया तो बाकी 4 को याद रखना आसान है। देखिए, चलिए गौर से सुनिए, अच्छे से लिखिएगा नहीं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। सेकंड का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है सबसे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। इसमें 4s1 बचा, इसमें 3d2 4s1 बचा। अरे बोलो ना हाँ या ना, अल्लाह बोलो ना भाई। 3d, हाँ 3d5 बचा, 3d5 4s1 बचा, 3d6 4s1 बचा, 3d7 4s1 बचा, 3d8 4s1 बचा, यहाँ 3d10 बचा, यहाँ 3d10 अब तुम अपने से बताओ इन पूरे में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो सकती? एक तो अब नॉर्मली इसकी ज्यादा होती है, D10 हाईली स्टेबल, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब नॉर्मली हाई, तो कैसे याद रखना, गौर से सुनो। अब फिर घर पर 4-5 दफा प्रैक्टिस कर लेनी है। एक तो ये है एबनॉर्मली हाई, और एक क्रोमियम है, बोलो हाँ या ना, ये भी तो D5 है। अरे बोलो भाई, इसकी भी Yes, sir. बस 4 को छोड़ दो तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की। बताओ, कॉपर है ना 3d10। अरे बोलो सब, किसमें किसी को एतराज है? अरे बोलो। अल्लाह, कोई नहीं बोल रहा भाई। Yes, sir. अरे कॉपर की सबसे ज्यादा होगी, सबको समझ में आया ना? Yes, sir. यस सर। सेकंड, अब देखो Yes, sir. एक, हाँ मैं तुम्हें एक ट्रिक्स दे रहा हूं, कॉपर का ज्यादा अगर है, अब आपके पास दो चीजें, तो उसको 29 के बाद 28, निकल, जिंक, कोबाल्ट, जिंक। अब जिंक के बाद गौर से सुनना है कि जब जिंक के बाद तुम लिखोगे सेकंड आयनाइजेशन, उसके एकदम उसी तरह सीक्वेंस में लिखो चारों को, कॉपर, निकल, 29, 28, जिंक, कोबाल्ट। बाकी को तो तुम आराम से लिख सकते हो, क्रोमियम लिख चुके हो, आयरन देखो
ये नंबर कहाँ गया देखो, ये नंबर तो तुम्हें याद है ना, कहाँ गया? अच्छा वो देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इन चारों में किसका ज्यादा होगा, तुम्हें लिखा ही चुका हूं ना। क्रोमियम के बाद आपके पास किसका है? आयरन, मैग्नीज, वेनाडियम, एज यूजुअल टाइटेनियम, स्कैंडियम। बस आप इन चारों पर ध्यान दे लें। इन चारों का तो मैं आपको सिखा चुका हूं। और टाइटेनियम स्कैंडियम का सबसे एज यूजुअल ऑर्डर होगा। टाइटेनियम की साइज, ये सब की साइज छोटी है तो सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ये चारों की प्रैक्टिस कर चुके, इसलिए मैंने कहा 4 2 6 आपको आता है। अब इन चारों पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? कॉपर, निकिल, जेडन, कोबाल्ट। एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलिए ना, लॉजिक वही Yes, रहेगा, sir. वही हाँ, एक्सचेंज एनर्जी सबका कंसेप्ट इसमें भी आता है। तो कॉपर का सबसे ज्यादा 29 के बाद 28, फिर जिंक, फिर कोबाल्ट। क्लियर है? निकिल का इसलिए ज्यादा होगा जिंक से, लॉजिक याद रखो क्यों ज्यादा है। निकिल और जिंक में जिंक की साइज देखो 4s1 तो यहाँ भी है, 4s1 यहाँ भी है। निकिल की साइज छोटी है, जिंक की साइज बड़ी है। निकिल की साइज छोटी है, जिंक की साइज छोटी है। इसलिए याद रखेंगे निकिल की साइज छोटी तो इसलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट। इस तरह याद रखना। इन चारों पर प्रैक्टिस कर लो, ये 4 तुम्हें आता है, बाकी ये 2 लास्ट में लिखना है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आया सबको समझ में? Yes, sir. तो फिर से एक दफा बताओ। यहाँ पर कंक्लूजन हुआ कि अगर IE2 3D सीरीज का अगर पूछा जाए तो सबसे लोएस्ट, डायरेक्ट भी पूछ देता है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा स्कैंडियम का होगा, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ अब हो जाएगा किसका? कॉपर का। Zinc. समझा? कौन बोला जिंक? भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिंक का ज्यादा, हम क्या लिख रहे हैं? सेकंड। कौन बोला जिंक? अरे जिंक किसका ज्यादा है? जिंक एकदम कंफ्यूज रहती है भाई, जिंक किसका ज्यादा है? ये क्या लिखा हुआ है? अरे बोले जिन्होंने बोला था जिंक का नाम, ये कौन सी आयनाइजेशन है? हम लोग, हाँ तो फिर हम लोग सेकंड आयनाइजेशन है। सेकंड यहाँ देखने में भी नहीं लग रहा 3D10 एबनॉर्मल है, लिख दिया। Sorry, sir. ये मैंने हाँ सॉरी सर, सॉरी पढ़ती नहीं है, चना खाए चना। कॉपर के बाद कॉपर का सबसे ज्यादा निकिल और जिंक है, ऐसे याद रखना। निकिल और जिंक में निकिल की साइज छोटी, जिंक की साइज बड़ी, निकिल की ज्यादा। बस जिंक का लिख लिया तो कोबाल्ट का आएगा। बाकी फिर इन चारों का आएगा, ये तो आपको लिखा दिया। बाकी ये 2 कोई भी डायरेक्ट पूछे डायरेक्ट याद रख लेना है। समझा कि नहीं? तो चलो ये स्लाइड लिखो सारे लोग। किसी को डाउट है जल्दी बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बोलो मेरे भाई। Yes, sir. कोई नहीं बोल रहे Yes, यार। sir. हाँ वेरी गुड। इसी पर 4 पर हो सकता है आपको ये चारों का एक साथ दे दे, ये भी होता है। इन चारों का हो सकता है इन 4 दे दे। ऐसे पेयर्स बना बना के पढ़िए, याद रखना है। ये 2 हमेशा लास्ट में आएगा, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। पढ़ के अपने से कंक्लूजन बनाइए, जल्दी याद हो जाएगा, टाइम बचेगा। क्योंकि डी के आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बहुत खतरनाक है, नॉट रेगुलर। बहुत सारे कंसेप्ट याद रखते हैं तो स्टूडेंट को यही परेशानी होती है। अब आपको कोई भी पेपर उठाइए 3D सीरीज में, चाहे फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, आपसे पूरा क्वेश्चन धर 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 होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, शिव कोरोटी मोनिक कोफिस, 10 एलिमेंट तो एक साथ पूछेगा नहीं कभी। वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन का कैसे याद रखना है वो यार, उस पर बहुत दफा प्रैक्टिस कीजिए। वो 4 याद हो गया तो बाकी 4 को याद रखना आसान है। अरे बोलिए ना हाँ हाँ या ना भाई, आप लोग गवाही क्यों नहीं दे रहे हैं? गवाही दीजिए। यस सर। समझ में आ रहा है Yes, सबको sir. हाँ या ना? बताइए। यस सर। गुड, वेरी गुड। अब आइए, लिख लिया तो बताइए सारे लोग। टीचर जिस तरह नोट्स बनाए उसी तरह ये सब भी लिख लीजिए कि आपको जिस पर आपको ये बनाया गया है कि इस दोनों की। हाँ अब 3D5 की इतनी ज्यादा नहीं होगी कि सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इन चारों का है, उसके बाद है, क्योंकि सब में एक्सचेंज एनर्जी सबका कंसेप्ट है। लिख लिया? बताइए। यस सर। ये लिख लीजिए कंक्लूजन। IE2 3D सीरीज लोएस्ट, IE2
कंफ्यूज मत होया कीजिएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन स्कैंडियम हर केसेस में लोएस्ट है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की सबसे ज्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज्यादा है। बोलिए आया समझ में, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अब सुनो अगेन, तुमको याद है वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। एक दफा दोनों इसकी प्रैक्टिस एक दफा, चूंकि मुझे थर्ड लिखने में आसानी होगी। मैंने क्या कहा था? 3 3 3, उसके बाद क्या लिखोगे? जल्दी बोलो सारे लोग। 4 5 अरे 4 बोलो ना, 5 सब लोग 6 मिलके बोलो, सब लोग 4 5 सब 6 6। अब उसके बाद 5 का था, उसके बाद 4 का था, उसके बाद 6। अब यहाँ 3 कौन लिख लिए तो 5 है, यहाँ 6 लिख लिए, यहाँ 4 है। तो ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दिमाग में रखो, ठीक है? ये अब गौर से सुनो अगेन। देखो स्कैन, अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड आयनाइजेशन। मैं इसलिए थर्ड पढ़ा रहा हूँ कि जब तुम डी ब्लॉक एनसीईआरटी का पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका डाटा दिया हुआ है, पेपर उसी से बनता है, डाटा से। ये मत समझिएगा, टेबल में सब है, तो इसलिए सब इम्पोर्टेंट है। जब एनसीईआरटी ने डाटा फर्स्ट सेकंड थर्ड का दिया है तो आपसे पूछेगा। हाँ, उन सब में मशहूर है वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज को और आयरन, लेकिन मैं चाहता हूँ सबका आ जाए। जब 4 का आ गया, 2 का हमेशा लास्ट में होगा, टाइटेनियम, स्कैंडियम का, तो 4 2 6 जब आपको याद है तो 4 को याद करने में आसानी होगी कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए, इस तरह आपको Yes, Yes, sir. sir. टारगेट। हाँ हाँ, घबराइए मत, बस लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, समझ समझ के अपने से रिलेट करना सीखिए, सब आ जाएगा। पूरा आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि कोई भी बुक उठाएं, सारा आपको ऑब्जेक्टिव आयनाइजेशन का हो जाएगा। यहाँ सुनिए आप, IE3, तो मैं ऐसे रटवा नहीं रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, गौर से सुनिए कैसे है कि आपके दिमाग में सेट हो। मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। देखो सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3d1 बचेगा, यहाँ 4s² सब खत्म हो गया, यहाँ 3d3 बचेगा, यहाँ 3d4 बचेगा, क्योंकि 3d5 था या 4s1। यहाँ 3d5 बचेगा, यहाँ 3d6 बचेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बोलो। ओहो हो, बोलो ना। Yes, यहाँ sir. 9, यहाँ 9 बचेगा, क्योंकि 4s1 था तो उसमें 9, 3d10। अब तुम सबसे अच्छे से बता दो, अब नॉर्मली जिंक का सबसे ज्यादा होगा कि नहीं थर्ड? बोलो 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 Yes, बोलो बोलो। sir. अरे गवाही Yes, दो, sir. गवाही दो। हाँ देखो, इस तरह लिखने से क्या हो रहा है कि आपके माइंड में आ भी रहा है, हाँ भाई जिंक का है, जिंक का है। उसके बाद तुम्हें मैग्नीज का लग रहा है, बोलो 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 मेरे भाई, अरे बोलो बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. आपको एकदम देखो, एकदम सीक्वेंस में है ये। अब बताओ सबसे ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? जिंक की। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, अरे अल्लाह, बोलो ना, जिंक की सबसे Yes, ज्यादा sir. होगी कि Yes, नहीं? हाँ, वेरी Yes. गुड। अब जिंक के बाद कैसे याद, बताओ 30 के बाद कौन सा नंबर आया? 30 के बाद 29 आता है ना, इसका एटॉमिक नंबर 30, 30 के बाद 29, कॉपर। और याद रखो हमेशा, अब तुम ट्रिक्स याद रखो, जब भी कॉपर आएगा ना तो उसके बाद निकल ही आएगा। देख लो, सेकंड में भी वही है। देखो, कॉपर आया तो निकल आएगा, याद रख लेना। कॉपर का आयनाइजेशन सेकंड और थर्ड, किस तरह हम ट्रिक्स याद रखेंगे कि कॉपर और निकल में सेकंड भी कॉपर का ज्यादा है और थर्ड भी कॉपर का ज्यादा है, तो ये अपने आप याद हो गया। बोलो बोलो, अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो, अब इसके बाद कोबाल्ट का नहीं लिखोगे, मैग्नीज, बस यही एक सीक्वेंस अलग है, बाकी एज यूजुअल। एज यूजुअल, देखो एज यूजुअल के मतलब हुआ मैग्नीज के बाद किसका ज्यादा था? क्रोमियम। देखो, क्रोमियम, आयरन, वेनाडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम। बस देखो कितना आसान है याद होना। पहले हम याद कर लेंगे सबसे ज्यादा किसका है, उसके बाद जिंक, कॉपर, तो कॉपर के बाद हमेशा निकल आएगा जिंक, कॉपर के बाद हमेशा निकल आएगा। याद रखो, एकदम याद रखो, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट। चाहे IE1 तो आपको याद है सिक्योरिटी मोड, IE2 पूछे तो कॉपर के बाद निकल, फिर जिंक, फिर कोबाल्ट। IE3 पूछे जिंक, ऐसे लिख लिख कर प्रैक्टिस, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट। अगर सिर्फ ये चारों का पूछेगा तो सुना सारे लोग, इस तरह घर पे पढ़ेंगे। अब इसको अपने से अपना एक चारों का एक रेफरेंस बनाइए। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन चारों में किसका ज्यादा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इन चारों में किसका ज्यादा, IE3 रहता है। आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, तो 10 में 4 इधर पढ़ लिया, 4 उधर पढ़ लिया, 2 तो हमेशा लास्ट में होगा।
Did you understand? Did you understand everyone? Did you understand Yes, sir. everyone? Yes, sir. अब देखो जिंक कैसे कैसे घर पे पढ़ेंगे। निकिल है, कोबाल्ट है, इधर आपका वेनाडियम है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, आयरन है, आयरन है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सिक्योरिटी मोनिकोफिस वो आपको बता दिया गया। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको बता दिया गया सबसे ज्यादा कॉपर का, ये तो आपको बता दिया गया। कॉपर के बाद निकिल आएगा, समझा कि नहीं? फिर जिंक आएगा, फिर आपको कोबाल्ट आएगा, बाकी इन चारों का नंबर है। IE3 में सबसे ज्यादा जिंक आया, जिंक के बाद कॉपर आया, कॉपर के बाद निकिल आया, बस उसमें से एक छलांग लगाएगा मैग्नीज एबनॉर्मली हाई होने की वजह से, बाकी फिर एज यूजुअल। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाय बोलो Yes, sir. भाई। Yes, हाँ तो sir. देखो पूरा 3D अपने आप याद हो गया। ऐसे समझ के पढ़ना है, ऐसे समझ के। मैं तोड़ के इसलिए पढ़ाया, मैं एक दफा 10 का लिखवा देता ना तो आपका माइंड ये हो जा रहा है कि इतना कैसे याद करें। अब आपको तोड़ के पढ़ा दिया तो अब आपको 10 का डायरेक्ट ही याद हो जाएगा। बोलिए बोलिए, आया कि नहीं सबको समझ में? स्टाइल देखा? अरे स्टाइल पढ़ने का देखा कैसे याद करना है? बोलो भाई, अरे Yes, बोलो sir. ना। हाँ ऐसे है, घर पर अपने से चारों को एक साथ लिखिए, इन चारों को एक साथ। ये तो सबसे मशहूर है, पेपर कोई भी उठाइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका चारों का अपने से लिखिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन चारों का अपने से लिखिए, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मिक्स करके लिखिए चारों का, आठों का। लास्ट में तो टाइटेनियम स्कैंडियम आएगा ही। कैसे पढ़ना है सबको समझ में आ गया? जिंक, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, इन चारों का अपना अपने का फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखिए। फिर इन चारों का मैग्नीज, हाँ आयरन, इन चारों का अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखिए। बोलिए हाँ आया कि नहीं? फिर क्या कीजिए, फिर मिक्स करके लिखिए। मिक्स करने में बस एक ही जगह, फर्स्ट का तो आपको मालूम है, सेकंड में इन चारों का इन चारों से ज्यादा होगा, थर्ड में जिंक, कॉपर, निकल के बाद बस मैग्नीज छलांग मारेगा, कोबाल्ट। बाकी सेकंड इन चारों का इन चारों से ज्यादा है। सबको समझ में आया कि नहीं? सेकंड इन चारों का इन चारों से ज्यादा है। बोलिए ना हाँ या ना, हाय अल्लाह, बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखिए समझ के पढ़ना आपको। तो ये देखिए, तो इससे अपने आप कंक्लूजन निकालना, क्योंकि बड़े खतरनाक हैं डी ब्लॉक वाले, बड़े खतरनाक। दाऊद इब्राहिम ग्रुप के हैं, डी माने दाऊद इब्राहिम ग्रुप के हैं ये लोग। खतरनाक कंसेप्ट है इसमें। अब स्टूडेंट बहुत पागलों की तरह नाचते हैं जब उनको 4 दिया जाता है। तो आपको फर्स्ट का भी ट्रिक्स बता दिया, शिफ्ट मोनिकोफिस। IE2 कैसे याद रखना, IE3 कैसे याद रखना है, पेयर्स बना के याद रखना है। 4 4 4 4 4 4, 2 तो लास्ट में हमेशा होगा। देखो 2 हमेशा लास्ट में है कि नहीं? जल्दी बोलो, गवाही दो। अरे गवाही दो ना, अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ऐसे Yes, पढ़ोगे sir. तो बहुत मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। हाँ भाई कोई टफ नहीं है। तो इससे कि कंक्लूजन ये हुआ कि अगर हम IE3 3D सीरीज की बात करें तो लोवेस्ट हमेशा, बताओ सारे लोगों को बताओ, लोवेस्ट हमेशा स्कैंडियम और हाईएस्ट हाईएस्ट जिंक है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की हाई है और थर्ड भी जिंक की हाई है। समझा कि नहीं? सेकंड सिर्फ कॉपर की। इससे कंक्लूजन हो गया कि जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है और जिंक की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये सब डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है कि राइट द हाल मैक्सिमम फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है। एक दफा और बताइए कैसे याद रखेंगे, अच्छे से समझ में आया कि नहीं? ये पहले बोलिए। सबा आप भी तो कुछ बोला कीजिए। सबा आप मेहमान Yes, नहीं, sir. हाँ बोला कीजिए। हाँ Sir, बोल याद रही हो रहा है हूँ। ना? वीडियो लेक्चर दे। Yes, sir. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वीडियो लेक्चर देखा और मोबाइल व्हाट्सएप पे थोड़ा सा एक्टिव रहिए। आपने कितने देर के बाद मैसेज रिसीव किया? मैं तो बस आपके मैसेज के बाद ही भेज दिया था। उस वक्त आप 2 लेक्चर देख Yes, लेती, yes. इतने घंटों के बाद देखिए आप। चलिए कोई बात नहीं है, ऑनलाइन जब है तो थोड़ा सा बस एक्टिव रहिए ऑनलाइन पे। ठीक है, तो ये सबको ये लिख लिया था आप लोगों ने? नहीं लिखा था? लिखे आप। वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज का वो करेक्शन कर लिया था ना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए एक दफा और। सब लोगों ने करेक्शन कर लिया था ना? Yes, sir. हाँ Yes, बस। sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी के टेबल में जो भी है पूरा डी ब्लॉक का पीरियड, घर पर कैसे पढ़ना, डी ब्लॉक का पीरियड। हाँ 4D सीरीज का पीरियड वगैरह सबका नहीं पूछेगा आपसे। हाँ ग्रुप का पूछ सकता है, तो हमने आपको लॉजिक बता दिया। ग्रुप 3 में स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, वेरिटेरियम, देन लैंथेनम, 4 5 6 10, 5D 4D 3D,
फिर उसके बाद जो बच गया उसमें 5D 3D 4D इस तरह समझ समझ के पढ़े। बाकी हम ग्रुप वाले की प्रैक्टिस कराएंगे आपको फ्राइडे की क्लास में। अभी तो मैं पूरा थ्योरी बता देता हूं। अब आइए, ये तो हो गया। अब आपका क्या टॉपिक बच चुका था? एस और पी के मिक्सिंग का, नहीं? अरे बोलिए, वो बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको। मैं क्या बताऊं आपको, इसमें भी मजा आएगा कि स्टूडेंट सेकंड थर्ड फोर्थ का जब मिक्स कर दे तो कैसे करेंगे। ये लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए, वो ये है एफ ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछेगा, समझा ना? सिलेबस में है, एफ की बस साइज ऑर्डर है। अब आइए, तो यहां देखें, अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पढ़ाएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ SnP ब्लॉक। गौर से सुनिएगा, इससे पहले लिखना नहीं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेम पीरियड का। किसका पढ़ा था बताइए? अरे बोलिए ना, किसका पढ़ा था? सेम पीरियड का पढ़ा था ना, 87। Yes, sir. हाँ, 875642। तो देखिए मिक्स्ड, मैं टॉपिक ये लिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए। मिक्स्ड, इस पर बहुत क्वेश्चन है। मिक्स्ड ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन सिर्फ SnP ब्लॉक का मिक्स्ड ट्रेंड। गौर से सुनिए, मैंने एक मिसाल दिया था, सारे लोग पहले लिखिएगा कि एक कार्बन ले लिया, क्लोरीन। इसका बताना बहुत मुश्किल है। अगर हम साइज के लिहाज से चलें तो ऑर्डर ऑफ साइज आपको सबको मालूम है कि भाई क्लोरीन की साइज बड़ी है, लिखिएगा नहीं, कार्बन की साइज छोटी। तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा कार्बन का क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा अगर हम इस तरह चलें तो। लेकिन अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्लोरीन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। और आपको मालूम है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से देखिएगा तो क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो अब मसला ये है कि सर कौन सा? हाँ, अब देखिए, लिखिएगा नहीं, ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ये तो हमें, हम लोगों को, आपको क्या टीचर को नहीं भी मालूम होगा। ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब, हाँ किसी को डाटा याद है तो कोई बात नहीं है। तो ऑब्जर्व जो होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है। तो सर हमें ऑब्जर्व कैसे पता चलेगा? यहाँ तो भाई दो दो फैक्टर काम कर रहा है भाई, साइज के लिहाज से कार्बन का है, इफेक्टिव से। तो हम तो उसी का मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि जब मिक्स, यही सब जो रहेगा कि एस और पी ब्लॉक के मिक्स वाले रहेंगे, सेम पीरियड के नहीं रहेंगे। फिर से दोबारा बता रहा हूं, जब आपको एस और पी ब्लॉक के सेम पीरियड के रहेंगे तो ये नंबर आपको मैंने 87564231 इससे सारा क्वेश्चन करेंगे। याद है ना सबको? Yes, sir. और मैंने टॉपिक में शायद लिखवा भी दिया था सेम पीरियड। बोलो, लिखवाया था टॉपिक? देखो तो सारे लोग, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ SnP ब्लॉक, नीचे सेम पीरियड लिखवा दिया था, याद आया? तो अब वही मुझे कहना है कि सर हम इनको मिक्स ट्रेंड कैसे देखेंगे, तो उसका लॉजिक। अच्छा आप बताओ, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखवाई थी तुम लोगों को? Yes, sir. हाँ, बस वही काम देगा। जैसे मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, पहले एग्जांपल फर्स्ट आपको दिया, कार्बन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। अच्छे से सुनो, कोई लिखोगे नहीं।
मैं 3-4 एग्जाम्पल लगातार कराऊंगा और टीचर समझा रहा है तो उसको सुनेंगे कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। आपको क्या कहा, आयनाइजेशन एनर्जी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तुम क्या करो, सेम पीरियड वाले को एक साथ कर दो। जैसे इसमें सेम पीरियड कार्बन है, सेकंड पीरियड का है, और फास्फोरस और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है। हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो सेम पीरियड में तो आपको याद है 8756, तो आपको मालूम है इसका, ये फिफ्थ ग्रुप का, ये सेकंड ग्रुप का है, तो 87, तो इसमें फास्फोरस का, मैग्नीशियम से सेम पीरियड में 875 लगा दो। यहाँ तो ये अकेला है। अब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पुट करो। इसके कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5। मैं सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम है, आपको लग रहा है टाइम लग रहा है, लेकिन जब सीख जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। फास्फोरस की एटॉमिक नंबर कितना है, 2.1। मैग्नीशियम का 1.6 या कुछ आता है, कम है। देखो तो मैग्नीशियम का लिखा था मैंने ऑर्डर, देखो, अरे मैग्नीशियम की वैल्यू देखो ना, लिखा था। Yes, sir. 1.2. 1.2, ठीक है 1.2। अब सुनो अच्छे से, अब कैसे हम देखेंगे। सेम पीरियड वाले में 875 का लगा देंगे। अब तुम याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अब सुनो अच्छे से, कान खोल के सुनो। आयोनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है बस। आयनाइजेशन एनर्जी 4 ही बातों पर डिपेंड करती है। ये आंसर लाने का एक ट्रिक्स है कि जब मिक्स ट्रेंड का आयोनाइजेशन एनर्जी हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे। कोई भी पूछा आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई रिलेशन, नो, तो तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना है। बस हमारा एक फार्मूला मैंने बनाया है कि मिक्स ट्रेंड में जब भी रहे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लगाएंगे। सुना, अरे सुना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बस ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 2.5 ज्यादा है, सी, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद मैग्नीशियम। बताओ आया कि नहीं आया, हाँ या ना जल्दी। अब तुम देख भी लेना आंसर, डाटा भी चेक कर लेना किसी भी गूगल से या एनसीईआरटी के डाटा से। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बस फिर से मैं बोल देता हूँ, एनडीटीवी न्यूज चैनल मीडिया तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। आपको अंजना ओम कश्यप नहीं बनना, ना जी न्यूज बनना है, ना आर न्यूज बनना है। आयनाइजेशन एनर्जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक हम आपको ट्रिक्स दे रहे हैं कि जब एस और पी ब्लॉक का मिक्स्ड ट्रेंड रहे तो हम इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखो। मैं जो मुझसे 11th में पढ़े 12th में, तो फन नकल बियर पी के इश्क करो पहलवान, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। बोरॉन का याद रखो, ग्रुप सेकंड का याद, सॉरी पीरियड सेकंड का याद रखो, पीरियड थर्ड का ज्यादा याद नहीं रखना। ये कैसे याद होता है, प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक डाटा याद, झूल झूल के याद नहीं रखना रट के। तुम 15-20 क्वेश्चन करो, अब 15-20 क्वेश्चन में तुम वैल्यू पुट करो, आना चाहिए। ये सब सिलेबस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप एनसीईआरटी उठाएं, ये अगर आपको याद हो जाएगा कि फ्लोरीन की वैल्यू 4 है, ऑक्सीजन के ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। पॉनिंग स्केल, ये सब एनसीईआरटी में डाटा है, नॉट ओनली कंपटीशन। तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएं, तो इसके लिए वक्त नहीं देना है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आधा घंटा से याद कर रहे हैं, नहीं, प्रैक्टिस। सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा चार्ट लगाइए टेबल पर और देखिए, 10 दफा दीजिएगा, 10 दफा खुद आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, पढ़ने का स्टाइल समझ गया? अरे बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, अपने आप आ sir. जाएगा। इसके लिए वक्त नहीं निकालना है कि आप 1 घंटा वैल्यू को याद कर रहे हैं, नो, सामने चार्ट बनाइए, उसके अपने आ जाएगा। अब फन नकल बियर पी के इश्क करो पहलवान, वो तो आपको याद ही है, वो तो मैंने सबको याद कराया, उसमें वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए सारे लोग, सबको समझ में आए? फिर से एकदम बताइए, एनडीटीवी न्यूज चैनल, क्या आयनाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई रिलेशन है? No, sir. रिलेशन है? No, sir. हाँ, नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। मेघना आवाज आ रही मेरी? मेघना, कैन यू हियर मी?
हाँ, तो ये आपको याद रखना, लिखिए सारे लोग। मेघना, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये समझ में आया आपको? जी सर। ठीक, चलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे लोग लिख लीजिए। अरे सबा, आपको कुछ आया समझ में सबा? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब नहीं देखना है, एक पीरियड वाले को एक साथ करो, सेम पीरियड वाले में 8756 लगाओ, 8 वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, उसके बाद 7564231, ये सेम पीरियड के लिए है। आगे बढ़े, सारे लोगों ने लिख लिया, बोलो ना। यस Yes, sir. सर। Yes, sir. हाँ, एग्जाम्पल 2 है, कार्बन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। ऐसे तो इतना ज्यादा तो नहीं देगा, 3 या 4 मैक्सिमम देता है। फिर भी आप गौर से सुनो सारे लोग, अभी नहीं लिखना है, कॉपी पेन रोक देना है, मेरी आवाज और स्क्रीन को देखना है, बाद में फिर आप ही को डाउट रहता है। सुनिए कैसे टीचर क्वेश्चन पर अटैक कर रहा है। जब मिक्स ट्रेंड का रहे तो आपको सेम पीरियड वाले को अलग कर लेना है। तो सेकंड पीरियड में आपके पास है कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थर्ड पीरियड वाले में है फास्फोरस और क्लोरीन, और फोर्थ पीरियड वाले में है ब्रोमीन। पहले अपने अपने पीरियड का लिख लीजिए। आपको मालूम है कार्बन का नंबर है 4, ऑक्सीजन का नंबर है 6 और इसका 7। तो सेम पीरियड में फ्लोरीन का ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, देन कार्बन 8 7। फास्फोरस 5 नंबर है, इसका 7। तो क्लोरीन का ग्रेटर देन फास्फोरस, ब्रोमीन का तो है। अब आप सबको मिक्स करो। मिक्स कैसे करोगे? तो फ्लोरीन की वैल्यू 3.5, ऑक्सीजन की 3, कार्बन का 2.5, क्लोरीन का 3 2.1 और ब्रोमीन का 2.8। तो बताओ ये सबसे ज्यादा 3.5 है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। यस सर। तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन। अब बताओ 3 के बाद इस 3 को ले आओ, क्लोरीन। क्लोरीन के सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन, फिर 4 होगा ना? हाँ सॉरी, हाँ एक मिनट, ये 4 था, ये 3.5 और ये आपके पास कितना है 2.5। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर देखिए क्लोरीन को ले आएंगे। क्लोरीन के बाद 2.8, अरे बोलो आया कि नहीं सबको समझ में? जल्दी बोलो हाँ या ना। उसके बाद 2.5 कार्बन, फिर फास्फोरस। देखो आराम से आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ देखो, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन की साइज कार्बन से बहुत ज्यादा, लेकिन भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट लगा होगा, ऐसे नहीं है। अब इसको अच्छे से ध्यान देना है, पढ़ना है कि मिक्स्ड के क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक्यूरेट डाटा है, इससे बढ़िया आपको नहीं आएगा उससे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दिमाग में रखनी है। इस तरह का 10 क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ Yes, मेरे sir. दोस्त, जल्दी Yes, बताओ। कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। मिक्स ट्रेंड में तो हालत खराब हो जाएगी, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हाफ फिल फुल्ली फिल का कंसेप्ट तभी है जब एडजेसेंट एलिमेंट। चलिए लिख लिया तो बताइएगा। बोलिए स्टूडेंट। कुछ बोल ही नहीं रहे, लिख लिया? हेलो, Yes, sir.
एग्जाम्पल, अरे खस पेल आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. एग्जाम में इतना एलिमेंट नहीं देगा, लेकिन कैसा भी क्वेश्चन रहे। अब देखो मिक्स ट्रेंड जब रहेगा, आप लोग स्टेप वाइज बताओ, जब मिक्स ट्रेंड रहेगा तो पहला स्टेप क्या करोगे? हाँ, सेम पीरियड वाले को एक साथ करो। सेकंड पीरियड में कौन कौन है देखो, अभी लिखना नहीं है, अभी इसके बाद में एक क्वेश्चन खुद करूंगा और उसके बाद आप लोगों को दूंगा करने के लिए। गौर से सुने, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। थर्ड पीरियड में कौन कौन है? एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और ब्रोमीन है। प्लीज फोर्थ पीरियड। अब आपको मालूम है सेम पीरियड में पहले ऑर्डर लिख लो, तो ये 3 नंबर है, ये 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप है, ये 6, 8 7 5 6। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कंफ्यूज मत होना सर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगाते हैं। 8 7 5 6 सुना सारे लोग? कंफ्यूज तो ना हो, बोलो ना, बोलो ना। अरे यार कुछ तो बोलो यार, आ रहा है समझ में? सेम पीरियड में 8 7 5 6। यस हाँ सर। Yes, sir. हाँ, अपनी थ्योरी मत लगा देना ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई मिक्स करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे। आप सुनो अच्छे से, एल्युमिनियम 3rd नंबर पर, ये 4th नंबर पर है, 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप है, ये 6th ग्रुप है। 8 7 5 6 देखो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। 8 7 5 6 फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ब्रोमीन तो है। अब देखो कैसे देखोगे, देखो गौर से सुनो। 3 3.5 एंड 2.5। बोरॉन का 2 है, देखो लिखा हुआ होगा 2.1 2.5। सिलिकॉन का शायद 1.8 है क्या, देखो तो 1। और एल्युमिनियम का 1.6 कितना देखो, ब्रोमीन का 2.8। चलो अब चलो देखो, देखो यहाँ देखो सारे लोग देखो, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, तो देखो जो ऑर्डर है वही रहेगा, नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है भाई। अब ऑक्सीजन के बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डालोगे? सारे लोग बताओ, ऑक्सीजन के बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, जल्दी बोलो। अरे अंधे लोग बताओ ना, 3.5 के बाद कार्बन आएगा। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन। अरे क्या क्या बोले भाई? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तो लिख लिया, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद किसकी वैल्यू? ब्रोमीन है ना 2.8। अरे बोले? यस सर। Yes, sir. हाँ, उसका 2.5। अब सुनो सारे लोग, 2.5 के बाद 2.1। अब तुम कंफ्यूजन मत डालना, 2.5 के बाद 2.5 लेना नहीं। अगर हम सल्फर को पहले ले लेंगे तो सल्फर का ज्यादा हो जाएगा फास्फोरस से, तो गलत। अब ये पूरे को एक साथ लेंगे, सुना हाँ या ना? 2.5 के बाद फास्ट ये पूरे, चूंकि आपको कहेगा नहीं हम 2.5, भाई जब ले लोगे तो रिजल्ट गलत ना हो जाएगा, जबकि फास्फोरस सल्फर में फास्फोरस का ज्यादा होता है, तो आप उल्टा मत कर दीजिएगा। अगर आप इस पूरे को एक साथ लेंगे, डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखिए स्टैंडर्ड समझिए अच्छे से, अरे बोलो ना। 2.5 के बाद हम पूरा अब 2.5 के बाद 2.5 है, तो हम कार्बन के बाद सल्फर को नहीं ले लेंगे, अब ये पूरा जो ऑर्डर बना हुआ है उस पूरे को एक साथ ले लेंगे। बोलिए आया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. उसके बाद बोरॉन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। सतर्क रहना है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, 2.5 के बाद 2.5 है, लेकिन अगर हम इसको पलट देंगे, कार्बन के बाद सल्फर लिख देंगे फिर फास्फोरस, तो गलत ना हो जाएगा। फास्फोरस सल्फर में तो फास्फोरस क्या होता है, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि हमें दो को एक साथ लेना पड़ेगा। ओके, सल्फर को लेने के लिए हमें ये ऑर्डर लेना पड़ेगा, सल्फर को लेने के लिए हमें ये पूरे ऑर्डर को लेना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा। आया सबको समझ में? बोलिए सब लोग। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ यस, देख लें
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आनी चाहिए। आया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. अब तुम लोग कर पाओगे क्वेश्चन, हाँ या ना? जल्दी गवाही दो। क्वेश्चन कर लोगे? अब दूं मैं? यस सर। ट्राई करो। एग्जाम्पल Sir. थर्ड फोर्थ होगा। हाँ, अब तुम लोग आराम से क्वेश्चन करो। चलो इसका ऑर्डर बताओ सारे लोग आराम से। चलो मैं ऑप्शन दे, हाँ मदिया का ए है। ओके। मदिया फिर से देखें। अफसोस, हाँ गलत है आपका आंसर। मेघना इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एल्युमिनियम का क्या है, मैग्नीशियम से ज्यादा हो सकता है? एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा होता है क्या? जब सेम पीरियड है तो सिकन ग्रुप का, ये थर्ड ग्रुप का है। मदिया को कुछ नहीं आता, क्या करती रहती हैं? एल्युमिनियम मैग्नीशियम में के तो मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। जब सेम पीरियड का है तो उसमें गलती क्यों हो रही है? आप सुने, बेरिलियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम है। सेम पीरियड वाले को एक साथ करें। बेरिलियम, बोरॉन सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम का ज्यादा बोरॉन से, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में मैग्नीशियम का ज्यादा है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 2 है, मैग्नीज का ये बहुत कम है। समझा? 1.2 है, 1.6 है, तो बस यही ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, Yes, मैं sir. बैरिलियम का लिखने से भी कोई फायदा नहीं है, चाहे कुछ भी रहे। बोरॉन, बैरिलियम का बोरॉन से जब ज्यादा है तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, तो 2 के बाद इसी को ना रखेंगे। बैरिलियम का लिखा रहे ना लिखा रहे, बैरिलियम का तो बोरॉन से ज्यादा ही है, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहे या ज्यादा रहे। हम याद रखिए सेम पीरियड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, जब मिक्स करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। और एक स्टूडेंट लिख रही है एल्युमिनियम का ज्यादा मैग्नीशियम से। अफसोसनाक बात है भाई, इतना पढ़ाने के बावजूद ये हाल है। अल्लाह रहम करे इन पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। अरे आया सबको समझ में? आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर।
हमारा निस का आंसर आ गया, बाकी का क्यों नहीं आ रहा भाई? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लॉजिक सुने। ओके वेरी गुड। बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, सेम पीरियड वाले को एक साथ करें। बोरॉन बोरॉन है, फ्लोरीन है, सेकंड पीरियड में एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है फास्फोरस सल्फर। तो पहले मैंने कहा था ये थर्ड ग्रुप है, ये सेवंथ ग्रुप है, तो फ्लोरीन का बोरॉन से ज्यादा होता है 8756। ये फिफ्थ ग्रुप, ये 6 है तो 5 का ज्यादा होता है। आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, फ्लोरीन का 3.5 है, ये 2 है, ये 2.1 है और ये 2.5 है। तो देखिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद 2.5 है तो हम इसको नहीं करेंगे, अब ये पूरे ऑर्डर को लेना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो। तो इसका मतलब हुआ बोरॉन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद फास्फोरस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए 3.5 के बाद तो 2.5 आता है। अब 2.5 लेने से क्या हो जाएगा कि ये ऑर्डर खराब हो जाएगा। अब इसको ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। अब 3.5 के बाद अब पूरे को एक साथ लेना पड़ेगा। 2.5 लेने के लिए हमें पूरा ये ट्रेन को लेना पड़ेगा। ये दूसरी दफा आ गया कि आपको और दिमाग में आ जाए। बताओ सबको समझ में आया? फैज खसपेल। Yes, sir. अच्छे से आना चाहिए भाई। आ रहा है ना कंसेप्ट? आ रहा है ना सबको? यस सर। देखिए मदीहा का आंसर आ गया। बहुत तेज है मदीहा, माशाल्लाह। अस्का का भी आ गया, खसपेल का भी आ गया, सबका आ गया। और सब दें भाई, सारे लोग गवाही दें। वाह वाह, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए समझ में हमको लग रहा आ रहा है सबको। ये दानिश बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, फैज का एक भी आंसर नहीं आया है। समझा? सबको समझ में आ गया? चलो इनको डाउट है समझे। क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन। सबसे पहली बात, अरे फैज तुमको आ रहा है कि नहीं? यस सर। कार्बन नाइट्रोजन को एक साथ करेंगे, थर्ड पीरियड वाले को एक साथ करेंगे, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। कार्बन नाइट्रोजन में वही 875 वाला कंसेप्ट लगेगा। मैंने कंसेप्ट दिया था 45 87 56 42 31। तो 5 की आयनाइजेशन एनर्जी 4 वाले से ज्यादा है। अब यहाँ पर ये फोर्थ ग्रुप का, ये फिफ्थ ग्रुप का, ये सेवंथ ग्रुप। सेवंथ का मतलब होता है 17 बी। मेंडलीव के मुताबिक 7, मॉडर्न के मुताबिक 17। तो भाई ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन।
अब इन सबको मिक्स करना है तो आपको मालूम है 3 है 2.5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2.1 है, सिलिकॉन का 1.8 है। तो नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन का नंबर आएगा, क्लोरीन के बाद कार्बन का आएगा, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, Yes, ये sir. ऑप्शन देखिए है। तो मिक्स वाला सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी एक दफा गवाही दीजिए भाई, अच्छे से आ रहा है? अरे भाई अच्छे से आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पूरी प्रैक्टिस कीजिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ। अभी एक दो क्वेश्चन और कीजिए कि पूरा कमांड हो जाए। तो ये पूरा एस ब्लॉक वगैरह सबको घर पर पढ़िए, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। जब डिफरेंट पीरियड रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा दो, एस और पी ब्लॉक में, नॉट डी ब्लॉक। यस, मदिया का सी आ रहा है। मदिया तो अजीब लॉजिक लगाती है बेचारी। सबा का, हाँ ये ऑप्शन इज द करेक्ट। बेचारी मदिया जो है ना, चना खाती नहीं है। थर्ड पीरियड है और दूसरा फोर्थ पीरियड है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज्यादा, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम का ज्यादा। अब जो है, अब देखें एल्युमिनियम का कितना होता है 1.6। अरे बोलिए ना, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। कैल्शियम का कितना होता, लिखवाया था क्या कैल्शियम का? और 1. हाँ, तो ये सबका तो और कम होगा, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। 1.6 से कम ही है इन लोग का। पोटेशियम का तो बहुत कम है, पोटेशियम का तो 0.8 होता है। बताओ, यही ऑर्डर है एकदम डायरेक्ट, यही ऑर्डर। बोलो हाँ या ना, ये ऑप्शन। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि इसमें मैं ज्यादा एलिमेंट दे रहा हूँ। अपने से बनाई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम। चलिए अपने से बनाइए, अपने से ऑर्डर, क्योंकि ज्यादा एलिमेंट है इसलिए मैं उसमें ऑप्शन नहीं दूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं।
अब देखो इतना अच्छी बात मैंने, हाँ देखो मैं कुछ स्टूडेंट का आंसर देख लूं। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, चलो ठीक है, देख बेरिलियम, अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं, सारे लोग ध्यान दें। बेरिलियम की सबसे ज्यादा है, ये तो सब, ये सबका सही है। अब देखो सारे लोग, सेकंड पीरियड में बेरिलियम, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है। थर्ड पीरियड में एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। ये सबको मालूम है। 1 2 3 8 7 5 6 4 2 3 1, बोरॉन, लिथियम, ये सबका सही है सेकंड पीरियड का। जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और इसमें सबसे ज्यादा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है, बोरॉन का तो 2 है, लिथियम का शायद 1 है। कितना लिथियम का पॉइंट में है? 1 है। Yes, कितना sir. है? 1. 1। और मैग्नीशियम का कितना है? 1.2। 1.2. हाँ, तो जब 1 पॉइंट, ये पूरा ऑर्डर है, ये 1.6 है शायद, और ये 0 पॉइंट समथिंग है। खैर, तो बेरिलियम के बाद तो बोरॉन आएगा। अब बोरॉन के बाद अब आपका ये पूरा ऑर्डर आ जाएगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आ जाएगा, जल्दी बताएं। 1 लिथियम, फिर सोडियम। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो, बोरॉन के बाद 1.6 नहीं ले सकते, हमें ये पूरा ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये ट्रेंड, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. अब मैं अब देखता हूँ किसका सही है किसका गलत है। सबको समझ में? बेरिलियम, बोरॉन के बाद लिथियम किसने लिख दिया था भाई? ओ माय गॉड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम। हाँ, खसपेल का सही है। बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम। मदीहा का भी सही है। मेघना का गलत है। मेघना आपने क्या कर दिया? और ऐसे भी नहीं जानते लिथियम सोडियम में लिथियम का ज्यादा है। अरे बोलिए हाँ या ना, समझ में आया ऑर्डर? Yes, sir. अरे सबा, सबको आया समझ में? मिक्स करना भाई ऑर्डर। अब देखिए दोबारा मैं बताता हूँ। देखिए बेरिलियम का ज्यादा, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी रहे। बोरॉन की वैल्यू 2 है, तो बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है भाई। अब 2 के बाद नंबर 1.6 है, तो हम 1.6 को नहीं लाएंगे। 1.6 को लाएंगे तो पूरा ट्रेंड खराब हो जाएगा ना, तो इस पूरे ग्रुप भी आएंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब लिथियम का 1 है, तो 1 आ गया। इसका 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ करेक्ट ऑर्डर। देखो ये सब क्या हो रही है, प्रैक्टिस ही तो हो रही है। तो सिलिकॉन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है और एसएन है। मैं बता दिया, एसएन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, समझा? एसएन का देखो, एसएन आपको एसएन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखाई गई है, बताओ तो। वन 1.8 लिखाया गया है शायद। Yes, sir. 1.6 से 1.8 तक है उसका। हाँ तो भाई, हाँ भाई चलिए ठीक है। हाँ, जर्मेनियम का भी वही 1.8 ही होगा। जर्मेनियम तो इसमें है नहीं। चलिए, सिलिकॉन का तो आपको मालूम है 1.8 ही है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम ही रहती है। चलिए, अच्छा इसमें ऑर्डर दे देता हूं मैं।
देखिए भाई मदिया का भी आंसर आ गया, बहुत तेज है बेचारी, सब लोग आंसर दें। रियाज का मसीह आपका लेक्चर छूट के आपको दिमाग नहीं है, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है एल्युमिनियम से, 1s² 2s², 11th में भी पढ़ी है। एल्युमिनियम की साइज छोटी है लेकिन इस पेनेट्रेशन इफेक्ट, अभी मैं समझाना, ये सब पढ़ाया जा चुका है भाई, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मैग्नीशियम की ज्यादा है। और ये फार्मूला है 875642312 की थर्ड वाले ग्रुप से ज्यादा है, लॉजिक भी है, पेनेट्रेशन साइज में छोटा है, फिर भी मैग्नीशियम की ज्यादा है। देखें नोट्स में 11th में भी। हेलो, समझ में आया? थैंक यू खाली बोलती हैं, पढ़ती हैं नहीं। थैंक यू। मेन लेक्चर को छोड़ दी। बी ऑप्शन सबका करेक्ट है, बताइए हाँ या ना। सिलिकॉन, कार्बन आपको है, सल्फर, फास्फोरस, Sn। सारे लोग ध्यान दें। सेकंड पीरियड में कौन कौन है? सिर्फ कार्बन है। थर्ड पीरियड में कौन कौन है? सिलिकॉन है, सल्फर है, फास्फोरस है, और ये फोर्थ पीरियड में है Sn। तो थर्ड पीरियड में ये फोर्थ ग्रुप, ये सिक्स ग्रुप, ये फिफ्थ, 8756 फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन। कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं, फार्मूला बता दिया, लॉजिक पहले बता दिया था, उसके बाद मैजिक बताया था मैंने। इसका 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 1.8 और ये भी 1.8। तो बताइए सबसे ज्यादा कार्बन, कार्बन के बाद फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन। अब चूंकि सिलिकॉन Sn में सिलिकॉन की साइज छोटी है, सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप है, सिलिकॉन सेम ग्रुप का है, सिलिकॉन एंड Sn। डिड यू अंडरस्टैंड? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, समझा? इसलिए सिलिकॉन के बाद ही Sn आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बताओ सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर। हाँ, यस सर। वेरी गुड। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहे ना, देख लो सेम ग्रुप का है। अच्छा, अब तुम्हें ये लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अब तुम्हें कोई भी कहे बोरॉन और कहीं से भी पूछ दे आयोडीन में आयनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्ट बताओ आंसर, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जब अलग अलग पीरियड का रहे, sp ब्लॉक है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, कहो आयोडीन का ज्यादा है। और ना यकीन हो तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी तुम ग्रुप 13 के एनसीईआरटी में डाटा देख लो, आयोडीन के आयनाइजेशन एनर्जी 12th के ग्रुप 17 से डाटा देख लो, सही होगा। अभी जो मैंने कहा था कार्बन और क्लोरीन, सब लोग कहते हैं अरे अलग अलग है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप लॉजिक लगा दो, 2.5 3 क्लोरीन का ज्यादा, किसी को यकीन ना हो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा ग्रुप 14 एनसीईआरटी की सेकंड बुक से देख लो, 11th की, 12th के 17 से देख लो।
तो जब भी अलग अलग पीरियड का रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। जब अलग अलग पीरियड का रहेगा, तुमसे कोई भी पूछे एस और पी ब्लॉक का, इधर का उधर मिक्स करके भी पूछे, आप कोई बहाना नहीं रहना चाहिए, अरे हम सेम पीरियड वाला ही कर सकते हैं, हम सेम ग्रुप वाला ही कर सकते हैं। ये ऐसा लॉजिक बताया गया है कि सब सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे सेकंड का मुकाबला फिफ्थ से हो या फिफ्थ का मुकाबला सेकंड से हो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. हाँ, ना यकीन हो डाटा देखने जाए घर पे जाके, बुक में टेबल में ग्रुप 17 में, यानी जो भी देखना, बोरॉन का देखना है तो 13 में देख लो, एनसीईआरटी में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। बहुत ज्यादा फर्क है, अगर बोरॉन का डाटा लेंगे तो 801 है और इसका 1008 है, देख लो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो बताओ एस और पी ब्लॉक में, अब तुम लोग को मैं वाइवा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वाइवा ये लिख लिए हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलिए। यस सर। हाँ, इस बैच में जिनका भी आयनाइजेशन एनर्जी का लेक्चर छूटा हुआ है शुरू से, तो आज 8:30 बजे आए, और मैं आपको मीटिंग आईडी बता देता हूँ। जिनको सबा नाम की स्टूडेंट सुन रही हैं? Yes, sir. ऐसे तो वीडियो लेक्चर तो है ही है, फिर भी अगर चाहती हैं लाइव क्लास तो Okay, sir. हाँ, मैं आपको मीटिंग आईडी, ये मीटिंग आईडी अलग है, मैं मीटिंग आईडी बता देता हूँ। बाकी कोई नहीं आएंगे, जिन जो पढ़ चुके हैं वो दोबारा ना आए, वो घर पर सेल्फ स्टडी करें, लिख लें। खासकर ये जो अजका मसीह नाम की स्टूडेंट हैं, वो भी अगर आना है ना, चना खाना अच्छे से, 4984 और पासवर्ड वही है 151214। आज 8:30 बजे आयनाइजेशन एनर्जी शुरू होने वाला है, एकदम बेसिक से। उसमें कल, आज की और कल की क्लास शाम वाली कर लेंगे। ये जो मैं नंबर लिखता हूँ 8756, वो भी सब आ जाएगा आपको। लिख लिया था सब लोगों ने हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. अरे बोलो ना। यस सर। अब देखो सारे लोग, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। एनसीईआरटी कंटेक्स्ट कहता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे देखो 15 ग्रुप, सुनो सारे लोग अच्छे से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और आपको मालूम है इसके लास्ट में NS2 NP3 हाफ फील्ड है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, NS2 NP4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पीरियड का हो गया, ये थर्ड पीरियड का हो गया, ये फोर्थ का हो गया, ये फिफ्थ का हो गया, ये सिक्स पीरियड का हो गया। तो आप ऐसे भी अभी पढ़े हो ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एनर्जी, साइज तो छोटा ऑक्सीजन का है, लेकिन आपको मालूम है मैंने फॉर्मूला दिया 8756423 तो किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का, हाँ या ना, जल्दी बोलो। फास्फोरस सल्फर में किसका होगा, फास्फोरस। आर्सेनिक सल्फर में आर्सेनिक। अब यहाँ पर ये होगा, क्या मैंने तुम्हें 2 दिन पहले लिखवाया था कि हाफ इन फुल्ली फिल्ड और पेनिट्रेशन ऑफ का कांसेप्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में लगता है, याद है ये लाइन सबको? Yes, sir. फिफ्थ और सिक्स पीरियड में नहीं लगता है हाफ फिल एंड फुल्ली फिल का कंसेप्ट। रीजन मैं लिखा चुका हूँ, यही जिसको पढ़ना है तो 8:30 बजे वाले में आ जाए, आज और कल दोनों। उसका ना यकीन हो तो ग्रुप 15 के आयनाइजेशन एनर्जी एंटीमनी और टेलोरियम का कंपैरिजन कर लें, और बिस्मथ अपोलो। अब यहाँ पर साइज डोमिनेंट होगा, इसमें साइज डोमिनेंट फैक्टर होगा पीरियड। उसका रीजन मैं बताऊंगा नहीं, मैं लिखा चुका हूं। अरे गवाही तो लिखा चुका हूं ना रीजन।
हाय अल्लाह, बताइए ना। साइज डोमिनेंट होगा यहाँ, साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। और यहाँ पर है हाफ फिल फुल्ली फिल का कंसेप्ट। हाफ फिल इन तीनों में, तो ये जो बुक लिखता है ना, हाफ फिल हाईली स्टेबल होता है। दिस रूल इज एप्लीकेबल इन एस एंड पी ब्लॉक ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पेनिट्रेशन इफेक्ट भी लगता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें भी एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में। देखो जैसे मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था कि ग्रुप सेकंड में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हाफ फिल्ड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी, नहीं, एडजेसेंट नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ही ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाफ फिल। तो वही आपको मैंने लिखा दिया था कि हाफ फिल एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल फुल्ली फिल इज एप्लीकेबल इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड among the adjacent element। फास्फोरस सल्फर इसमें लगेगा हाफ फिल, फास्फोरस सल्फर, सल्फर का ज्यादा होना चाहिए, फास्फोरस का ज्यादा होगा क्योंकि हाफ फिल स्टेबल है। अब फास्फोरस का मुकाबला, अब फास्फोरस सल्फर क्लोरीन से नहीं करा देंगे, इसमें क्लोरीन ही का ज्यादा होगा। तो इस सब से बचने के लिए मैंने आपको ये नंबर बताया, ये मोबाइल नंबर ट्रिक करें, माइंड में लगाएं, 8756 ये नंबर याद कर लें, तो आपको एस और पी ब्लॉक के पीरियड का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। चाहे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे, सेकंड का पूछे, थर्ड का पूछे, फोर्थ का पूछे, कुछ भी पूछे, अगर एस एंड पी ब्लॉक का एलिमेंट है, सेम पीरियड का है, सेम पीरियड का है, तो सारा क्वेश्चन इसी से होगा। अब मैंने बहुत क्वेश्चन करवाया था। क्या गवाही है, गवाह दे रहे हैं आप लोग? आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. तो ये Yes, याद sir. रखें, ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ग्रुप 15, ग्रुप 16। एनसीईआरटी कंटेक्स्ट लिखता है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज हायर देन ग्रुप 16 ऑब्वियसली। तो भाई ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाफ फिल। लेकिन उनके कहने का ये मकसद नहीं है कि ग्रुप 15 के हर एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज्यादा होगी, करस्पॉन्डिंग ही मुकाबला होगा। इसलिए लॉजिक ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इज एप्लीकेबल इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड among the adjacent element in S and P block. Did you understand? Did you understand? Yes, sir. Yes. Yes. अब सुनो अच्छे से, आज पूरा मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा दिया। पढ़ा दिया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब सुनो, घर पर पूरा कैसे पढ़ना है मैं 2 मिनट में रिवाइज कराता हूं, सारे लोग सुनो। सबसे पहले घर में ये पढ़ो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी 4 बातों पर डिपेंड करता है, समझा? चारों पर डिपेंड करता है। हम कोई एक फैक्टर से सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। 11th में आपने ऊपर ऊपर पढ़ा, अब कंसेप्ट से समझें कि अगर साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, पेनिट्रेशन है, हाफ फिल फुल्ली फिल्ड है, तो पेनिट्रेशन और हाफ फिल का कंसेप्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में लगेगा among the adjacent element। फिफ्थ में नहीं लगेगा, लॉजिक में लिखा चुका हूं। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाफ फिल फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी घटती है, क्योंकि केमिस्ट्री यही कहता है, बोर मॉडल, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी गैप कम हो जाएगा। एनर्जी गैप जब कम हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव हो जाता है। खैर, तो ये पूरा फैक्टर पढ़ लिए। मेन ट्रिक्स ये है कि हम आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप पार्ट वाइज पढ़िए। पहले एस एंड पी ब्लॉक का पीरियड। आप सब जानते हैं लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आप इसको पढ़ने के लिए कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, ये सब आपको आता है। पीरियड में लेफ्ट राइट साइज घटती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये सबको मालूम है, लेकिन कोई रेगुलर नहीं है, क्योंकि उसमें हाफ फिल का भी कंसेप्ट है, पेनिट्रेशन का है। तो एस और पी ब्लॉक के सेम पीरियड के क्वेश्चन को करने का तरीका कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ना पड़े, बस आपको ये नंबर 87564231 याद रखना है। उसमें भी
फर्स्ट का तो स्टूडेंट बता देते हैं, सेकंड थर्ड में बड़ी उनको डाउट रहता है, इलेक्ट्रॉन निकालो फिर रिमूव करो, और थर्ड का पूछ देता है तो और टाइम लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। तो उन तमाम का क्वेश्चन 87564231 से होगा। अब आइए एस एंड पी ब्लॉक के ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ग्रुप फर्स्ट में कोई एक्सेप्शनल नहीं। ग्रुप सेकंड में जैसे हम जाते हैं तो बैरियम और रेडियम में, रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बैरियम से ज्यादा हो जाती है 4F के, और उसमें मैंने इंग्लिश का एक वर्ड लिखा था लिटिल बिट, याद है ये इंग्लिश का वर्ड? अरे बोलो ना सारे लोग, गवाही दो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ लिटिल बिट। अब मैं जैसे बोल रहा हूं उसी तरह घर पर भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, कोई टफ नहीं लगेगा। अब 5-5 दफा 10-10 दफा पर लिख लिख के प्रैक्टिस करें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को। कोई ताकत नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही ना होगा, समझ समझ के। जैसे मैं बोल रहा हूँ कैसे, देखिए 5 मिनट में पूरा रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन कहां से देगा? डिफरेंट पीरियड का देगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप 10 बुक बनाइए प्रीवियस ईयर से, कोई क्वेश्चन छूट जाए तो फिर मुझे बताइएगा आप। तो पी ब्लॉक के पूरे ग्रुप में, एस ब्लॉक का हो गया, तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में लास्ट के 2 एलिमेंट में लिटिल बिट। अब ग्रुप 13 में, हाय हाय, ग्रुप 13 में वहां भी 4F है, लेकिन 4F ज्यादा अंदर नहीं है, और डी ब्लॉक के सबसे नजदीक ग्रुप 13 है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट का सबसे ज्यादा इफेक्ट ग्रुप 13 में होगा। तो थैलियम में 4F की पुअर शील्डिंग इफेक्ट इतनी ज्यादा होती है, जो बाकी एस ब्लॉक में बहुत अंडर में है 4F के बाद 5 है, 6 है, 7 तक है, बहुत 30 बनियान पर बहुत ज्यादा कवर लगा हुआ है वहां, तो लिटिल बिट लगेगा। ग्रुप 13 में थैलियम पर 4F की शील्डिंग इफेक्ट इतनी ज्यादा है कि बोरॉन के बाद जस्ट थैलियम, तो बोरॉन थैलियम। एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में साइज का कंसेप्ट, गैलियम का ज्यादा फिर एल्युमिनियम फिर इंडियम, देखिए अपने आप याद हो जाएगा। जैसे 14 की तरफ बढ़े तो फिर वही कंसेप्ट, शील्डिंग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज होने लगेगा। जितना पी के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज, मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट को बैलेंस हो गया, बीमारी ठीक होने लगी। तो 14 में लास्ट के 2 में है एसएन और पीबी, तो पीबी का कम होना चाहिए, लेकिन पीबी का जस्ट ज्यादा होता है एसएन में। कोई पूछा ऐसा क्यों? लॉजिक देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ग्रुप 15 में कोई एक्सेप्शन नहीं, ग्रुप 16 में कोई एक्सेप्शन नहीं, ग्रुप 17 में कोई एक्सेप्शन नहीं, ग्रुप 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। क्या मेरी बातें आपके कानों तक आ रही हैं? Yes, sir. अरे बोले ना। हाँ, Yes, sir. मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ और हिम्मत कह रहा हूं कि आप हिम्मत ना हारें। ये मत सोचें टफ है, आपको पढ़ाया जिस तरह गया आप उसी तरह पर, हाँ उधर उधर पढ़ा देता आपको हर क्वेश्चन में आता। अब इतना डेप्थ में और इतना कंसेप्चुअल एक्सेप्शनल केस को भी समझा दिया गया कि आपको बूस्ट अप हो और हिम्मत ना हारें। अब जिस तरह टीचर बोल रहा है उस तरह करें, कोई आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, चाहे आप नीट का करें, जी मेंस का करें, जी एडवांस का करें। आपसे तो मैंने वो भी डर खौफ खत्म कर दिया कि अगर सेकंड पीरियड का मुकाबला 5th पीरियड से भी कराएगा तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एस और पी ब्लॉक के सेम पीरियड को पढ़ लिया, ग्रुप को पढ़ लिया। अब आइए कि सर एस और पी ब्लॉक को मिक्स करके क्वेश्चन जब दे दे, तो वही मैंने ट्रिक्स दिया कि सेम पीरियड वाले को छांट लीजिए, उसमें 875 लगाइए, और फिर मिक्स जब कीजिएगा सेकंड को थर्ड के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ये कंसेप्ट नहीं है, ये ट्रिक्स है आंसर देने का, जो आज आपने 6-7 क्वेश्चन किया। कार्बन क्लोरीन साइज के लिहाज से कार्बन का ज्यादा होना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ, क्लोरीन का होना चाहिए। मैंने वो डर खौफ भी खत्म कर दिया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग पीरियड है, एस और पी ब्लॉक है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगे, क्लोरीन का ज्यादा है, डाटा भी चेक कर ले। बोरोन आयोडीन का है, लगता है कि बोरोन का साइज बहुत छोटा है, बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था,
लेकिन कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगाता। तो इतना करने में टाइम लगेगा। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में, आयोडीन में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आयोडीन का ज्यादा। जब तो एस और पी ब्लॉक के सेम पीरियड का आपको आ गया, सेम ग्रुप का आ गया, और मिक्स करके दे वो भी आ गया। अब आइए डी ब्लॉक पर। डी ब्लॉक पर आपको आना है, तो ये तो हो गया। अब डी ब्लॉक, हाँ, अब फिर एसपी ब्लॉक में ग्रुप 13, वो तो मैंने बता दिया कि फोर्थ पीरियड में फोर्थ तक लगता है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। अब ये डी ब्लॉक में 3D सीरीज के फर्स्ट आयनाइजेशन पर, तो इसको याद रखने का तरीका, शिफ्ट करो टिमोनिक कोफिस। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। कैसे ट्रिक्स दिया गया, एक दफा रिवीजन, 3 3 3 4 5 6 5 4 6, यहाँ 5 गायब, यहाँ 6 गायब, यहाँ 4 गायब। ये फर्स्ट का ऑर्डर हो गया, ये सेकंड का हो गया, ये थर्ड का हो गया। फिर 4 ग्रुप को अलग बनाइए, Zn कॉपर, निकिल, कोबाल्ट। इसके फर्स्ट का तो शिफ्ट करो टिमोनिक कोफिस से हो जाएगा। सेकंड में सबसे ज्यादा कॉपर, कॉपर के बाद निकल, फिर जिंक, फिर कोबाल्ट सेकंड का। थर्ड का सबसे ज्यादा जिंक, कॉपर, कॉपर के बाद हमेशा निकल आएगा, फिर कोबाल्ट। कोबाल्ट का अगर चारों में मुकाबला हुआ तो कोबाल्ट का सबसे कम है। अब इन चारों को मिक्स करेंगे अगर हम, तो मैंने ट्रिक्स दे दिया, Zn कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, इधर से मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम और वेनाडियम। इन चारों को जब मिक्स करेगा तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में कॉपर का ज्यादा, फिर निकिल, फिर Zn, समझा कि नहीं। उसके बाद आपको सेकंड में कोबाल्ट, फिर इसमें जो आपको मैंने बताया था सेकंड किसका ज्यादा था, क्रोमियम, फिर आयरन, फिर मैग्नीज वगैरह देख लेंगे। इसमें जिसका है Zn, फिर कॉपर, फिर निकिल, बस यहाँ पर मैग्नीज का ज्यादा है कोबाल्ट का। उसके बाद एज यूजुअल ऑर्डर इस तरह पढ़ें आप। तो ये पूरा डी ब्लॉक का हो गया। डी ब्लॉक के ग्रुप का मैंने बता दिया। ग्रुप 3 में स्कैंडियम, इटीरियम, लैंथेनम, एज यूजुअल टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। ग्रुप 3 4 5 6 10 5D 4D 3D, जिसका बेस्ट मिसाल निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम। जो बच गया, क्या बचा, 7 8 9 11 12 5D 3D 4D। अरे बोलिए ना, गवाही तो दीजिए, अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, जल्दी होगा, sir. देखिए 5 मिनट में रिवाइज हो गया पूरा आयनाइजेशन। कैसे पढ़ना है, हिम्मत नहीं। अब उसके बाद देखिए, जब पूरा नोट्स को पढ़ लीजिए, पूरे नोट्स के क्वेश्चन को कर लीजिए, देन आप दूसरी बुक के क्वेश्चन को कीजिए। देन आप प्रीवियस ईयर के, पहले नहीं कि प्रीवियस ईयर वो करने लगेंगे तो आप हर क्वेश्चन में फंसेंगे। पहले इस तरह, जिस तरह मैंने रिपीट कर करके बोला, उसी तरह आप यकीन जानिए 4-5 दफा पढ़िए, आपको बूस्ट अप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। अब बताइए इससे टफ क्या दे सकता है, सब कुछ मैंने बोल दिया आपको, सब कुछ। बताइए सबको कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। कॉन्फिडेंस, कंसेप्ट सब बता दिया। कल हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, कैसे पढ़ें। आपकी ड्यूटी है कि आज आयनाइजेशन एनर्जी को